प्रणाम बंधुओं। उम्मीद है कि आप सभी लोग भगवान वासुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग कोविड-19 के अवसाद से बाहर निकल आए हैं। जीवन अपने दिनचर्या पर क्रमशः आगे बढ़ रहा है और हमारे अंदर से उसका भय भी निकल रहा है। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर, आदर्श स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपसे संबोधित हूँ। आपसे आग्रह है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। विगत कई वीडियोज में हम एक दूसरे से संबोधित हुए हैं और मेरी इच्छा है कि अब थोड़ा सा उसमें आपसे श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ में चर्चा की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत गहराई से हमें प्रभावित करता है। हमें पिछले कई वीडियोज में विचार किया था कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हर कोई समझना और जानना चाहता है, लेकिन आश्चर्य यह है कि शायद ही किसी ने कभी उन्हें पूरा जानने में सफलता प्राप्त की हो। जिन्होंने भी जाना उनके जीवन के एक हिस्से, एक पक्ष को ही जाना है। उनके व्यक्तित्व में इतनी विविधताएं हैं, इतनी भिन्नताएं हैं कि वे पूरे के पूरे किसी के भी पकड़ में नहीं आ सकते। फिर भी जितना प्यार कृष्ण को मिला, जिस तरह से लोगों ने उन्हें अपना बनाया, अपने दिल में बैठाया, वो अपने आप में एक दुर्लभ उदाहरण है। उनके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता है कि कोई उन्हें प्रेमी मानता है, कोई उन्हें ध्यानी मानता है, कोई उन्हें योगी मानता है, कोई उन्हें कर्मयोगी मानता है। मज़ा यह है कि जो भी जिस रूप में उन्हें मानता है उसी का दीवाना हो जाता है। इससे ही बड़ा आश्चर्य यह है कि कृष्ण का व्यक्तित्व इनमें से किसी भी सोच का मोहताज नहीं है। एक सामान्य परिवेश में पालन पोषण के बाद भी द्वारिकाधीश की ऊंचाई को प्राप्त करना काफ़ी रोमांच उत्पन्न करता है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा उत्कृष्ट ज्ञान, जिसके बारे में भीष्म ने कहा था उस युद्ध भूमि में कि यदि पवन का कोई एक झोंका आकर के उस वाक्य को मुझे सुना देता जो वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं, तो मैं अपने पूर्व जन्मों के सभी पुण्यों का फल उसे दे देता। इससे उस श्रीमद् भागवत गीता के महत्व का महत्व प्रतिपादित होता है। यह समझ सकते हैं हम कि वह उनके द्वारा कही गई बातें कितने महत्व की हैं। सचमुच में सामान्य बालक से द्वारकाधीश तक की यात्रा उनकी अपनी क्षमता और उनकी सोच को स्पष्ट करती है। ऐसा कहा जा सकता है कि कृष्ण मनुष्य जाति के एकमात्र संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। उन्होंने अपनी लगन, अपनी प्रतिभा से सफलता के उत्कृष्ट प्रतिमान गढ़े हैं। एकमात्र अब तक ज्ञात विश्व के कंप्लीट मैन हम वासुदेव कृष्ण को कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आपको ही मालूम होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में से एक श्लोक प्रारंभ में धृतराष्ट्र बोलते हैं और उसके बाद गीता का प्रारंभ भी धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए श्लोक के माध्यम से ही होता है। उसके बाद 41 श्लोक संजय द्वारा बोला जाता है, 84 श्लोक अर्जुन बोलता है तथा वासुदेव कृष्ण ने सर्वाधिक 574 श्लोकों को अपने मुखारविंद से हमको सुनाया है। एक बात मैं पुनः आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई बहुत विद्वान, प्रवचनकर्ता अथवा ज्ञानी नहीं हूं। जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया है, समझा है, उसे ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। जब किसी विद्वत महापुरुष को, भद्र महापुरुष को कोई त्रुटि मिलती है तो कृपया मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और मेरे इस प्रयास का आधार मुख्य रूप से गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत गीता तथा स्वामी अगणानंद जी महाराज जी की यथार्थ गीता तथा श्रील प्रभुपाद की गीता यथास्वरूप है। इसी के आधार पर हम अपने विचारों को आपके सामने रख रहे हैं। आइए अब हम
गीता का श्री गणेशाय करें। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है और यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। वह कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व माम का पांडवाश्च एव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यदि यहाँ हम विचार करें तो धृतराष्ट्र का यही द्वैधी भाव, माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्र, महाभारत की परिस्थिति का निर्माण करती हुई दिखाई देती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पांडव धृतराष्ट्र को अपना बड़ा पिता ही मानते थे। वे उनके प्रति कभी भी दुर्भावना उनके मन में नहीं आई। जबकि वे राजहीन कर दिए गए, उनका राज छीन लिया गया, उराज का पद नहीं दिया गया, बड़ावत में जिंदा जलाने का प्रयत्न किया गया, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी के साथ कितनी असहनीय घटनाएं हुई, फिर भी पांडव उन्हें अपने बड़े पिता के समान ही संबोधित करते रहे। परंतु धृतराष्ट्र के मन में प्रारंभ से ही मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ऐसी द्वैधी विचारधारा पलती रही। परिवार में एक अभिभावक के रूप में यह विचार कलह का कारण बनता है और यही बिखराव के बीज को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए उर्वर वातावरण का निर्माण भी करता है। यह विचार प्रेम को समाप्त करके द्वेष निर्मित करता है और अंततः उस द्वेष में ही सब कुछ समाप्त हो जाने के लिए अपने इस नियत के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। अतः बंधुओं, यदि पारिवारिक वातावरण की शुचिता के लिए यह द्वैधी विचारधारा आती है तो उसका परित्याग करना ही उचित होगा। यह सत्य है कि गीता वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, परंतु उसे तत्काल सुनने वाले कुछ और लोग भी थे, जैसे संजय, फिर रथ की पताका पर बैठे हुए हनुमान जी, व्यास जी भी सुने ही होंगे। कारण कि जब उनकी ही दी गई दिव्य दृष्टि से संजय देख और सुन रहे थे तो स्वाभाविक है कि व्यास जी ने भी सुना ही होगा। तथा संजय ने धृतराष्ट्र से कहा तथा यहाँ अर्जुन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता इतने लोगों ने सुनी, अर्जुन ने भी सुना, सबने सुना, लेकिन ज्ञान केवल अर्जुन को प्राप्त हुआ, पर धृतराष्ट्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुतः धृतराष्ट्र जो है वह अज्ञान का प्रतीक है, जो मन के अंधकार में रहता है तथा संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है। वह यह भी जानता है कि परमात्मा सत्य है, परंतु जब तक उसके हृदय में मोह है, जैसा कि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि मोह सकल व्याधीन कर मूला, उसका मोह दुर्योधन में निहित है। इसी कारण उसकी दृष्टि सदैव विकारों पर रहती है। कौरव जो है वस्तुतः विकारों के प्रतीक हैं। यदि और गहनता से विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि यह शरीर ही एक क्षेत्र है। जब हमारी विचार श्रृंखला में दैवी संपत्ति संबंधी चिंतन धारा प्रवाहित होती है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब आसुरी संपत्ति अर्थात नकारात्मक चिंतन धारा प्रवाहित होती है तो शरीर का यह परिवर्तन धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र की तरफ होने लगता है। जैसा कि वासुदेव कृष्ण ने 13वें अध्याय में कहा है कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, जो इसे जान जाता है, इसका पार पा लेता है, वही क्षेत्र कहा जाता है। इसे लड़ने वाली दो प्रवृत्तियां हैं। प्रथम दैवी संपत्ति, जिसका प्रतिनिधित्व पांडुपुत्र अर्थात पांडव कर रहे हैं, और द्वितीय आसुरी संपत्ति अर्थात धृतराष्ट्र की संतान कौरव। यही सजाति और विजाति प्रवृत्तियों का संघर्ष ही वास्तविक महाभारत का युद्ध है, जो हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। जब भी हम ध्यान में बैठने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे मन के अंतराल में इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष से पार करा देना ही, इस नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों में जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष से पार करा देना ही श्रीमद् भागवत गीता का
मूल उद्देश्य है। इसी के साथ हम आज इस प्रकरणों को विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास सार्थक लगेगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे मैं सुधार सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि क्रमशः एक एक दो श्लोक का ऐसे ही व्याख्या हम लोग आपस में चर्चा करते रहें। पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि आप अगर अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो इस आदर्श स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक अपने लोगों को इसे आगे बढ़ाइए। प्रणाम।